बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक इवेंट ने, एक खबर ने, एक मुलाकात ने, एक वफ्द ने सारे माहौल को बदल के रख दिया है और तहरीके इंसाफ में नई जान डाल दी है और हुकूमत की जान निकाल दी है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही। अभी मैं कुछ देर पहले एक प्रोग्राम में बोल्ड न्यूज़ पर जैस्मीन साहिबा जो प्रोग्राम करती हैं उसमें बतौर एनालिस्ट बैठा हुआ था, तो नून लीग के जो उसमें नुमाइंदे थे वो आग बगोला हो रहे थे तहरीके इंसाफ के खिलाफ कि जी ये दहशतगर्द है तंजीम और ये है और वो है। चूंकि मैंने कहा कि जी ये हकीकत है और ये IMF वाली जो मुलाकात है ये सब कुछ बता रही है कि आप जो मर्जी कर लें, आलमी इदारे तो देख रहे हैं उसकी तरफ, तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और जी इसको तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये तो नजर आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत का प्लान है कि तहरीके इंसाफ को बैन कर देना है, बंद कर देना है, दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर देना है। लेकिन आलमी इदारे किसी और तरफ देख रहे हैं, वो इंसानी हुकूक की तरफ देख रहे हैं, वो आइन की तरफ देख रहे हैं, वो आज़ादी की तरफ, यानी जो आप साफ्ती आज़ादी कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब आप चाहे EU की सफीर की स्टेटमेंट देख लें, वो एक तफसीली स्टेटमेंट है उनकी कि जी पाकिस्तान सिग्नेटरी है इंटरनेशनली इन चीज़ों का कि वो अपनी जो आइन है उस पर अमल करेंगे, इंसानी हुकूक के हवाले से, आज़ादी साफत के हवाले से। फिर ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं इनका, क्योंकि फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, सब कुछ हम देख रहे हैं और हम नहीं चाहते कि दिसंबर से पहले ये सारी कहानी खत्म हो जाए। यूरोपियन यूनियन के साथ जो GSP+ स्टेटस है पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स का, वो स्टेटमेंट आ रही है। लेकिन जिसकी बात मैंने करनी है जिस मुलाकात की, वो है IMF के वफ्द की मुलाकात। और उसके बाद जो अब खबरें सामने आ रही हैं, खबरें भी मैं आपको सिर्फ खबर जो है वो सिर्फ मैं आपको जियो की इसलिए बताऊंगा कि आप अभी भी देख लें कि PMLN के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जियो की जो खबर होगी उसको बड़ा हाईलाइट किया जाएगा कि देखिए जियो पर एक खबर चल गई है। तो लिहाजा मैं आपको जियो की ही खबरें बता देता हूं कि वहां पर क्या हुआ है। एक तो मुजम्मिल असलम साहब वो इस मीटिंग का हिस्सा थे, तहरीके इंसाफ की जो इकोनॉमिक टीम थी उसकी तरफ से। अच्छा, अब इस मीटिंग में कौन कौन था वो आप सुनिए कि IMF के वक्त की जो मीटिंग है उसमें कौन कौन था। और लग ये रहा है कि इतनी टीम तो जनाब हुकूमत की तरफ से नहीं थी कि जितनी तहरीके इंसाफ की तरफ से थी और जिस तरह की मीटिंग रही है। और उसमें जनाब इलेक्शन भी डिस्कस हुए हैं। अब IMF जो है वो भी इस चीज को देख रहा है कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होने चाहिए। अब जो स्टेटमेंट बताई जा रही है उसमें 3 चीजें हैं और IMF ये चाह रहा था तहरीके इंसाफ से, इमरान खान साहब से कि जी ये तो सबसे बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप जो है इस चीज को देखें कि जी आप भी इसमें साथ शामिल हों। अब नई जो हुकूमत आएगी, अगर 9 महीने का ये जो है सारा मामला ये है, इसलिए IMF खुद कह रहा है कि जी हमने ये प्रोग्राम डिजाइन ही इस तरह से किया है कि ये हुकूमत कोई ज्यादा खर्चे ना कर दे इलेक्शन जीतने के लिए। ये कोई इस तरह का जो है इस रकम का इस्तेमाल ऐसे अपने इलेक्शन कैंपेन पे ना कर दे। तो ये देखना है, एतबार देखें, एतबार का हाल देखें, बल्कि असल लफ्ज़ है बेतबारी का, चोरी डकैती का और फ्रॉड का जो एक इस हुकूमत का एक खासा बन चुका है। इनके साथ जुड़ चुकी हैं ये बातें, ये जुमले कि ये तो झूठे हैं, फ्रॉडिये हैं, 2 नंबरियां करते हैं। तो जनाब तहरीके इंसाफ बड़ी जमात है, आपको हम ये बता रहे हैं कि ये चीजें हैं, आप ऑन बोर्ड आए और इस चीज का ख्याल करें। अब तहरीके इंसाफ की तरफ से क्या कहा गया है, 3 पॉइंट्स क्या हैं, वसीदुल्लाह खान साहब ने वीक व्लॉग में बताया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब बाकी जो जियो रिपोर्ट कर रहा है वो तो ये कह रहा है कि जी इलेक्शंस की बात की इमरान खान साहब ने कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो भी तो आप देखिए, क्योंकि अगर मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना है तो उसके लिए पोलिटिकल इस्तेहकाम जरूरी है और पोलिटिकल इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता इलेक्शंस के बगैर, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अब इस पर जियो ये कह रहा है कि जी उस पर उन्होंने कहा जी हम पक्की गारंटी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने IMF कह रहा है कि हमने प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया है 9 महीने का कि इसमें $1 अरब लगभग 2006 या $3 अरब के लगभग है ये कर्ज। इसमें $1 अरब मौजूदा PDM हुकूमत को मिलेगा, बस उसके बाद कैरेक्टर सेटअप आएगा तो फिर यानी इलेक्शंस में इस हुकूमत को मजबूरन जाना पड़ रहा है। तो दूसरा यह है कि जी $1 अरब इस हुकूमत को, अगला $1 अरब जो है यानी दूसरी किस्त जो है वो आएगी केयरटेकर सेटअप को। और फिर देखिए उससे भी दिलचस्प बात कि तीसरी जो किस्त है वो आएगी इलेक्शंस के बाद, जो मुंतखब हुकूमत होगी आइन और कानून के मुताबिक उसको तीसरी किस्त मिलेगी। अब हुकूमत ने यानी इसहाक डार साहब ने तो प्रोग्राम मुकम्मल ही इन्होंने दिया, तो खत्म कर दिया था। तो ये जो ऑफर आई है ये IMF की तरफ से आई है और ये 1 टाइम ऑफर जो IMF ने की कि या ले लें या बस खत्म, बस यही है आपके पास। तो इन्होंने फिर अब जब इसको कबूल कर लिया तो इनको भी मानना पड़ेगा, वरना अब ये PDM को फर्ज कीजिए $1 अरब मिल जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शंस में नहीं जाते तो कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर डिफॉल्ट फौरी तौर पर हो जाएगा काम।
अच्छा, क्योंकि 25 अरब डॉलर अगले 1 साल में वापस करने हैं, 25 से 30 अरब डॉलर कहे जा रहे हैं, चले मैं कम बता देता हूं, 25 अरब डॉलर करने हैं। कैसे करेंगे? ये 3 अरब डॉलर जो है इससे कुछ नहीं बनने वाला। ये सिर्फ एक तरह से एक सहूलत है कि जी IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान है और पाकिस्तान इस तरह से काम कर रहा है, इतने टैक्सेस लगा रहा है, खर्चे कम कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है कि जनाब आप जो इसको देंगे कर्ज, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक जो भी होंगे या दीगर कोई दोस्त मुल्क देता है, तो ये वापस करने की पोजीशन में होगा। दोस्त ममालिक भी आपको कहते रहे हैं कि जो वैसे कर्ज दे दिया करते कि नहीं जी आप IMF के प्रोग्राम में होंगे तो फिर हम करेंगे, और वो प्रोग्राम इसहाक डार साहब ने नहीं मुकम्मल किया, तो ये अब ये प्रोग्राम आया। तो ये किस्त बार है, तो जहां आपने 2 नंबरी की वहां से कहानी खत्म हो गई। तो जियो की रिपोर्ट यह है कि जी IMF ने कहा जी हम आपको पक्की गारंटी तो नहीं कर सकते, हम ज्यादा इस मामला में नहीं आ सकते, लेकिन हमने प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया है। तो दूसरे लफ्जों में यह है कि अब आप माने ना माने तो ये हुकूमत जो है इसके कान पकड़े हैं IMF ने और मजबूर किया है कि जनाब आपका जो आइन है आप उस तरफ आए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए। IMF को पाकिस्तान से कोई प्यार, कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उसकी एक साख है, उसने देने आपको कर्ज में पैसे रकम और उसने वो वापस लेनी है, और उसने ये देखना है कि ये रकम कैसे वापस होगी। इस हुकूमत में जिस तरह से हुकूमत चल रही है या जिस तरह से चलाई जा रही है, जिस तरह से सिस्टम चलाया जा रहा है, इस तरह तो काम नहीं चलता। इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट और इतना जुल्म और सितम और जबर और तबाही, माशी तबाही के साथ तो नहीं चल सकता काम। तो हमने तो देखना है कि किस तरह से एक स्टेबिलिटी होगी तो ये हमें रकम वापस कर सकेंगे और उसमें चल सकेंगे। हमारी भी साख है जी IMF के प्रोग्राम में होते हुए कोई मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो हमने भी इसको देखना है, तो इसलिए वो ये सारा कुछ देख रहे हैं और ये कह रहे हैं। इससे पहले भी स्टेटमेंट IMF की आ चुकी है कि जी आप अपने आइन, ये सारा प्रोग्राम आने से पहले, ये जो अब है स्टैंड बाय एग्रीमेंट, इससे पहले भी कि जी जब ये आता रहा कि जी प्रोग्राम होगा मुकम्मल, ये नहीं होगा, जो नहीं हुआ 30 जून को खत्म हो गया, तो उसमें उन्होंने ये कहा था, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि जी हम उम्मीद करते हैं कि जी ये डॉलर पैरिटी और जो 6 अरब डॉलर का इंतजाम करना है, दीगर मामलात को देखना है, और हुकूमत जो है वो अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आएगी। जब ये जनाब अरबों रुपए ऐसे लगाई जा रहे हैं और फंड दिए जा रहे हैं अपने हलकों में, वो सब कर रहे थे, तो उसको कहा था कि आइन पर अमल दरामद किया जाएगा। आइन का लफ्ज जिस पर बड़े सीख पा हुए जनाब हुकूमती लोग कि जी ये कैसे कह दिया, कैसे कह दिया। वह जब आप खुद झूठे होंगे, आप खुद एक लिखी डॉक्यूमेंट उस पर अमल नहीं कर रहे होंगे, ना आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस करवाए, तो कोई आप पर एतबार कैसे करेगा कि भाई इनके तो अपने झगड़े खत्म नहीं होते, ये तो झूठे फ्रॉडिये लोग हैं, किसी भी चीज पर लिखी हुई बात पर जो अपना आइन उस पर अमल नहीं करते, तो हमारे कहने पर कहां जाएंगे, तो लिहाजा फिर आपको सिखाएंगे ये बात। तो जनाब ये खबरें हैं। बाकी 3 पॉइंट्स जो इमरान खान साहब ने रखे हैं इस वफ्त के सामने, वो सुन लीजिए, और इसका जिक्र वीलॉग में असदुल्ला साहब ने किया है कि जनाब अब पहला पॉइंट यह कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इस प्रोग्राम की हिमायत पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं, मगर जरूरी सियासी इस्तेहकाम ज्यादा है, इमरान खान साहब ने कहा। अब इसमें ये बात मुख्तलिफ चैनल्स पर जाकर मुज़म्मिल इस्लाम साहब भी कर रहे हैं जो इकोनॉमिक टीम का हिस्सा है तहरीक इंसाफ की, कि जी आप इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करें कि FATF की जब कानून साजी थी या IMF के लिए भी कानून साजी थी, तो स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस के हवाले से इन्होंने क्या क्या हम पर इल्ज़ाम लगाए, और FATF में जब पाकिस्तान को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ग्रे लिस्ट से, तो इन्होंने बायकॉट किया उस सेशन का, क्योंकि ये NRO मांगते रहे, नैब में तरमीम मांगते रहे, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि इस वक्त आप देखिए तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा। हमने क्या किया कि पाकिस्तान की खातिर हमने कहा जी ठीक है हम साथ हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की खातिर ये करें कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक जरूर प्रोग्राम करें और ऐसा रखें कि इकोनॉमिक सर्वाइवल भी हो सके, मुल्क में कुछ तो जान मईशत में रहे कि आपकी रकम वापस हो सके। ये था इमरान खान साहब ने पहला तो सियासी इस्तेहकाम का कहा, दूसरा पॉइंट था जी आइन और कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क में माशी सूरत बेहतर नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट साफ और शफाफ इलेक्शन मुल्क के लिए जरूरी हैं, जब तक ये काम नहीं होगा मुल्क में माशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। इस पर IMF ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और हमने प्रोग्राम इस तरह तरतीब दिया कि इलेक्शंस हों और इलेक्शंस के साथ इसको जोड़ा हुआ है हमने, ये प्लान इसी तरह का है, ये 9 माह का। तो वो मैंने आपको बता दिया कि हुकूमत कैसे बांध दी गई है। तो इस एक इवेंट ने, इस एक मुलाकात ने तहरीक इंसाफ की अहमियत, इमरान खान साहब की अहमियत मुल्क में, पूरी दुनिया में फिर दिखा दी है, आलमी सतह पर दिखा दी है, और एक मोमेंटम फिर इनके पास आ गया है। इसीलिए इमरान खान साहब ने फिर खिताब किया है कौम से, और उसमें कहा है कि भाई आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई, तफसीली फैसला आया है, उसमें बता दिया गया कि मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अब वज़ीर दाखिला हो और DG नैब हो, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने आइन और कानून को तोड़ा है, उन्होंने गलत काम किया है। और फिर ये भी उसमें है कि जी मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मेरे इल्म में नहीं था सब कुछ जो हुआ। तो बहरहाल अब आप ये देखिए कि इस एक खबर ने जिस तरह सारा प्लान बदल के रख दिया है और सारा खेल बदल गया है, और तहरीक इंसाफ को साबित कर दिया कि वो बड़ी पार्टी है।
जिससे मिलना IMF ने भी ज़रूरी समझा, EU भी जिसकी बात कर रहा है, आलमी इदारे जिसकी बात कर रहे हैं, अमेरिका से जिसकी बात हो रही है, चीन के हवाले से अगर आप देखें, मुशाहिद हुसैन सईद साहब क्या कहते हैं इलेक्शन की बात, वो आप सुन लीजिए। आप एमनेस्टी को देखें, आप ह्यूमन राइट्स को देखें, आप मुत्तहिदा के इदारों को देखें, हर जगह पर आपको ये चीज़ नज़र आएगी। आलमी मीडिया में देख लें तो अब जनाब ये है कि एक तो बड़ी पार्टी दोबारा बना दिया है, फिर ये कि जनाब ये ज़मान पार्क में आकर IMF वफ्द इमरान खान से मिल रहा है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहा है, और उसमें वर्चुअली भी यानी नेट के थ्रू भी लोग शिरकत कर रहे हैं। फिर लोग तो मजाक उड़ा रहे थे कि अब जी ज़मान पार्क से IMF का वफ्द हुआ है, इसको भी गिरफ्तार कर लो। यकीन करें कि लोग ये मीम्स भी बना रहे थे। इसमें जनाब तहरीक इंसाफ के 10 अरकान मौजूद थे। ज़मान पार्क में इमरान खान और शामिद कुरैशी मौजूद थे, वो आपने तस्वीर भी देखी है जिसमें इमरान खान से ब्लर किया गया है, तो उसकी भी बड़ी बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा जनाब वीडियो लिंक पर हमाद अजहर थे, शौकत तरीन, उमर अयूब खान, सानी निश्तर, शिबली फराज, तैमूर झगड़ा, मुजम्मिल इस्लाम, ये लोग मौजूद थे। अब देखिए शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा, आपको याद है इनकी वो ऑडियो आई थी कि जी ये वो IMF से गद्दारी कर दी इन्होंने, मुल्क से ये कर दिया वो कर दिया, इनके खिलाफ मुकदमा करो, ये करो वो करो। IMF उन्हीं के पास जा रहा है और उन्हीं से बात कर रहा है, उन्हीं से मिल रहा है, उन्हीं की बात सुन रहा है। अब इसका मतलब ये भी है कि एक तरह से इस प्रोग्राम के लिए वाज़ेह हो गया, IMF समझता है कि जी तहरीक इंसाफ की इजाज़त, उसकी शमूलियत ज़रूरी है। और नज़र आ रहा है उनको भी कि भाई सर्वेज, और उनकी भी अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, ऐसा तो नहीं उनके नुमाइंदे यहाँ बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, तो उनको भी नज़र आ रहा है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनती है, तो इसलिए उनके साथ बैठना ज़रूरी है, वरना यहाँ तो हुकूमत तो फारिग कर चुकी है तहरीक इंसाफ को अपनी तरफ से। तो अब चाहे वो इसहाक डार, शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों या जरदारी साहब हों, PDM की हुकूमत हो, सिर्फ इनसे तो ये प्रोग्राम शुरू नहीं हो सकता। ये तो पिछला प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सके जो इतना तहरीक इंसाफ के दौर में चल रहा था, ये उसको नहीं कर सके कंटिन्यू। इनकी तो ये औकात है इस हुकूमत की, तो इसका मतलब है कि इनके बस की ना तो बात है, ना ही इनके कहने पर शुरू होना था प्रोग्राम, सिर्फ इनके कहने पर। ये तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी समझा IMF ने। अब आगे जो है वो बात चलेगी। अब इससे पता चल रहा है कि तहरीक इंसाफ कहीं नहीं जा रही, चूँकि ये फिर आलमी इदारे जिस जमात से कह रहे हैं आप उसको बैन कर दें, ख़त्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो कहेंगे जी ये तो सबसे बड़ी जमात जो थी, जो गारंटर थी, जो इसमें शामिल थी हमारे प्रोग्राम में, जिसको हमने शामिल किया हुआ था, जो एक स्टेक होल्डर थी, आप उसी को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये बात कैसे बनेगी? ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अहम पहलू है जिस पर लोग बात नहीं कर रहे। तो अब हर इदारे को मालूम है कि जी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की क्या अहमियत है, और इसलिए अब आप देखिए कि जियो को हो या और इदारे, उनको खबर लगानी पड़ी है। जियो कह रहा है जी चेयरमैन PTI से IMF वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फिर शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में मुजम्मिल इस्लाम ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पर सख्त नजर रखने के लिए हमने मुआहिदा किया है और आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। IMF कह रहा है कि सख्त नजर रखने के लिए इन चोरों पर, इन 2 नंबरियों पर, इन फ्रॉडियों पर नजर रखने के लिए जनाब हमने सख्त मुआहिदा किया है, आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। इस पर इमरान खान ने खैर मकदम किया। IMF वफ्द ने बताया कि हुकूमत से 9 माह का मुआहिदा इसलिए किया कि हुकूमत इलेक्शन की वजह से ज्यादा अखराजात ना करे, और ये जो है इनको हम रकम दें स्टेबलाइजर करने के लिए, और ये जनाब अपनी कैंपेन पर लगा दें, ये नहीं हम होने देंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि 3 स्टेजेस में वो कह रहे हैं $1 अरब सिर्फ मिलेगा इस हुकूमत को, इससे ज़्यादा नहीं, इनकी औकात नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आगे फिर केयरटेकर भी IMF को बताया कि यहाँ किस तरह का केयरटेकर आना है, इस सिस्टम में कौन सा केयरटेकर होना है, वो भी इन्हीं का एक गुलाम किस्म का होगा, किसी साफ़ी को लगाना है, किसको लगाना है केयरटेकर में। जो आप हालात देख रहे हैं, पहले ही पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद आप समझ लीजिए केयरटेकर क्या होगा, तो उस पर भी उनको एतबार नहीं है कि अच्छा जी वो भी कंटिन्यू चले, इसलिए कि जी अगला उनको दे देंगे $1 अरब। फिर अगला तभी होगा जब नई फ्री फेयर इलेक्शन के जरिए इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, तो और तभी प्रोग्राम मुकम्मल हो सकेगा। किसी भी स्टेज पे कुछ अगर होता है, ये प्रोग्राम वहीं रुकेगा पिछले की तरह, और फिर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे फिर सीधा डिफॉल्ट, और ज़्यादा देर उसमें नहीं लगेगी। मैंने आपको बताया कि हर कदम पर आपको ज़रूरत है। अभी $8 अरब तो आपको इस प्रोग्राम में ही चाहिए, क्योंकि आपने $25 अरब वापस करने हैं, और वो ऐसे ही 2 ममालिक देंगे, वो भी इसी तरह किस्तवार देंगे। ये नहीं होगा कि आपको एकदम से आ जाएंगे और फिर सारे जनाब आपने वापस करने $25 अरब, वो आते रहेंगे, वापस करने होंगे, आते रहेंगे। आगे आपने जो कर्ज उतारना है, जो रकम आनी है कर्ज उतारने के लिए आनी है, और ये भी कर्ज की सूरत में ही आनी है। तो ये सब इतना आसान नहीं है कि जो प्लान बनाए गए कि जी उड़ा के रख देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। तो इस एक मुलाकात ने सारी कहानी बदल दी है कि अब ये बात कहनी पड़ रही है कि जी $3 अरब की तकसीम कैसे होगी। IMF टीम ने चेयरमैन PTI को बता दिया। IMF की टीम PTI के चेयरमैन को बता रही है, यानी जो शख्स इस वक्त 200 केसेस जिसके खिलाफ हैं,
जिसको हुकूमत कहती है जी वो तो है ही नहीं, वो तो ख़त्म है कहानी, वो उसकी कोई ना आप उसको असेंबली में देखेंगे, कहीं भी नहीं देखेंगे। IMF उसके पास जा कह रहा है, उसको बता रहा है कि जी $3 अरब ये कैसे तकसीम होगी, ये जियो की खबर है, उन्होंने इमरान खान को जाकर बताया है। तो अब यही बात है कि बहुत से लोग ये चीज़ कोट कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान साहब अक्सर हवाले देते हैं इस्लाम के और बात करते हैं अल्लाह अल हक है। तो अब अगर आप समझते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और तो उस पर डट जाएं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। तो इमरान खान साहब अक्सर मजहबी हवाले, दीनी हवाले देते हैं। आपने देखा कि अभी गुज़श्ता रमज़ान में भी उन्होंने किस तरह से अफ्तारी और सहरी में मुसलसल लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, तो उसमें भी वो मजहबी हवाले देते रहे। तो उसमें वो कहते हैं अल्लाह अल हक है। तो ये अब इसी में आप देख लीजिए कौम से खिताब उन्होंने किया है, उसमें भी समझते हैं कि वो सुरखरू हो गए हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल्ड जजमेंट दे दी है उनके हक़ में कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हो बिल्कुल गैर कानूनी नहीं थी। और अब IMF हो, EU हो, दीगर जो बड़े इदारे हैं वो भी अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साहब के हक़ में सामने आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।